पैसा आएगा ना कि मैं इतना इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दूँ, ये ज़मीनों के ऊपर खर्च करूँ, ये लोगों को दूँ और पाकिस्तान से लोगों को बाहर भेजो सीखने के लिए। मुझे 90 दिन के लिए पाकिस्तान दे देना, बड़ी बात से तौबा। मैं आपको सिर्फ ये वाज़ेह कर दूँ, अगर आपको और पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं जो सड़क के ऊपर सोते हैं उसको बेहतर इलाज ना मिले ना, मुझे भी नहीं मिलेगा। 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर 4 सूबों की पूरा पाकिस्तान का पैदावार इकट्ठा करे, हम पूरी एशिया की गुर्बत खत्म कर सकते हैं। पूरी एशिया के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। एशिया की हम खत्म कर सकते हैं गुर्बत। कर सकते हैं। मैं अगर मुझे अल्लाह ताकत देते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर मदरसा बनाता हूँ। क्या बनाता मदरसा बनाएंगे, मदरसा बनाऊंगा, जिस तरह मदरसा है उसके अंदर फैसले होंगे, शरीयत के मुताबिक होंगे। शरिया लोग चाहते हैं आप यहाँ पर। मिसाल दे रहा हूँ, मैं काजी बिठाता हूँ, वो शरीयत के मुताबिक फैसले करते हैं। एक ताकतवर गरीब को मार देते हैं, मर्डर करता है, 2 दिन के अंदर उसको इंसाफ मिलेगा। काजी क्या फैसले लेगा, इसकी किसास करो अगर इसने किए। काजी पैसा नहीं लेगा। एक मिनट, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटीज तोड़कर या उनको हटाकर मदरसे बनाए। मेरे पास कितनी ज़मीन है, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बहुत ज़मीन है। मैं हर पाकिस्तानी को जिसने शादी की उसके बच्चे, उसको 3 मरले का कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। सर्विस तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बहुत फास्ट है। अगर मैं पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन जीतूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ही ना बनूँ, मैं उन बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा दोस्त हो। वो एक बड़े शायर पे अल्लाह के सामने लोग खड़ा कर दें, वो अल्लाह को कह देगा कि मेरा काम था इन लोगों को आपके सामने खड़ा करना, बाकी आपका काम इनको गुर्बत से मार दे या उनको तरक्की दें। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ये कि हमारे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद हमारे पास ताकतवर फ़ौज है। अगर आपके पास मजबूत फ़ौज हो ना, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आई एम स्पीचलेस। आपका फॉर्मूला है, ये क्या है? हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तान का लाल टोपी जो कई वीडियो में आपने देखा होगा, आज उसका एक भाई मिल गया है जो पाकिस्तान का काफ़ी एकदम जिहादी टाइप का बात कर रहा है। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सुबह की पूरा पाकिस्तान का पैदावार इकट्ठा करे, हम पूरी एशिया की गुर्बत खत्म कर सकते हैं। पूरी एशिया के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। एशिया की हम खत्म कर सकते हैं गुर्बत। कर सकते हैं। अगर पंजाब अपना, ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जो सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल है, वो पेट्रोल से में उस नहीं होगा, लेकिन उससे कम भी नहीं है। पाकिस्तान की ज़मीनें इतनी ज़रख़ेज़ है, लेकिन यहाँ काम नहीं होता। हम सिर्फ जो सिंध की कराची के अंदर समंदर है, उसके अंदर अगर हम कोई चीज़ उगाएं, अगर हम गंदम उगाएं, 10 लाख लोगों की खुराक पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो लैंड ही बहुत छोटा है। हमारे मुताबिक हम हमेशा ये बोलते हैं कि पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा मुल्क है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, तो फिर ये छोटा सा मुल्क पूरे एशिया की गुर्बत कैसे ख़त्म कर सकता है? ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं, ज़मीनें ज़रख़ेज़, उसके ऊपर काम किया जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी से हम फसल भी नहीं उगाते हैं, वही पुरानी टेक्नोलॉजी से, वही पुरानी बीज वगैरह से हमें नए लोग को आना पड़ेगा, नई चीज़ें नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर मुझे 90 दिन के लिए पाकिस्तान दे देना, बड़ी बात से तौबा। मैं आपको सिर्फ ये वाज़ेह कर दूँ, अगर आपको और पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं जो सड़क के ऊपर सोते हैं उसको बेहतर इलाज ना मिले ना, मुझे भी नहीं मिलेगा। 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर और पूरे एशिया की गुर्बत आप खत्म करेंगे? मैं हालात की बेहतरी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ सड़क पर बच्चा सो रहा है, उसके पास घर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो मैं मुल्क के वज़ीर आज़म हूँ कि मेरे पास नहीं होगा। 90 दिन के अंदर नहीं होगा, फिर तो आपको 7, 8, 9, 10 साल भी लग सकते हैं। नहीं, देखिए, पॉलिसी में कुछ मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब आप वकील करते, कितने महंगे पैसे, आप किसी के खिलाफ केस लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते हो ना। मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। मैं अगर मुझे अल्लाह ताकत देते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर मदरसा बनाता हूँ। क्या बनाता? मदरसा बनाएंगे, मदरसा बनाऊंगा, जिस तरह मदरसा है उसके अंदर फैसले होंगे, शरीयत के मुताबिक होंगे। शरिया लोग चाहते हैं आप यहाँ पर। मिसाल दे रहा हूँ, मैं काजी बिठाता हूँ, वो शरीयत के मुताबिक फैसले करते हैं। एक ताकतवर गरीब को मार देते हैं, मर्डर करता है, 2 दिन के अंदर उसको इंसाफ मिलेगा। काजी क्या फैसले लेगा, इसकी किसास करो अगर इसने किए। काजी पैसा नहीं लेगा। एक मिनट, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटीज तोड़कर या उनको हटाकर मदरसे बनाए जाए। दोनों, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आप कह रहे हो कि किस तरह बेहतर होगा, मैं आपको 90 दिन के अंदर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। शरिया लोग से होगा। शरीयत जो पाकिस्तान के आवाम चाहते हैं वही लाओ, लेकिन मैं काजी बिठाऊंगा जो अल्लाह का, जो दिन के ऊपर चलते हैं। वो मदरसे के अंदर उसके पास फैसले आएंगे, वो फैसले करेंगे, फ्री करेंगे, उसको मैं तनख्वाह दूंगा। तो मुझे बताओ, क्या फ्री इंसाफ ये नहीं हुआ? किसी के पैसे लगे, लोग माने या ना माने, वो अलग बात है। अगर मैं इस तरह एक पॉलिसी दूँ, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मुश्किल काम है वो अदल इंसाफ है, और पैसों के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। तो अगर मैं ये पॉलिसी दूँ, किसी के जहन में है, किसी के जहन में ये है। मेरे मुल्क में सब कुछ है। देखिए, शरीयत ना हो, शरीयत ना हो, लेकिन इंसाफ मेरे मुताबिक हो। शरीयत मेरे लिए तो शरीयत होगा। अगर सच बोलता जाऊँ ना, तो शायद अगर वीडियो वायरल होगी 2-3 दिन के बाद आपको मैं मिलूंगा ही नहीं।
पाकिस्तान के अंदर बहुत सब कुछ है जो गलत कर रहे हैं, वो कहाँ पे हमें उनका पता है कि कहाँ पे गलत है कहाँ पे ठीक है। एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा था, आपके मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर को फ्री इलाज फ्री तालीम मिल रहा है, मिनिस्टर को मिल रहा है, DC DPO को मिल रहा है, जजों को मिल रहा है। क्या इस मुल्क में आपका हक नहीं है? क्या मेरा हक नहीं है? एक शख्स, मेरे पास कितनी ज़मीन है, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बहुत ज़मीन है, मैं हर पाकिस्तानी को जिसने शादी की उसके बच्चे, उसको 3 मरले का कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, सर्विस तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बहुत फास्ट है। बता रहा हूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, उनको मुझसे तो जाहिर होगा ना कि अतीक भी आम घर में रह रहे हैं, तो उसके मेरे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं, आप 3 मरले की ज़मीन ले लो, खुद बना लो। पैसा को खुद लाएंगे कहाँ से? मैं कह रहा हूं, अगर खाने तो खाली है। मेरे पास एक चीज़ और, IMF के पास जाएंगे? नहीं, IMF के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरे पास तो एक मेरा मंशूर के अंदर ये है, अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैं पब्लिक के साथ रेफरेंडम करूंगा कि आप लोग IMF के पैसे मानोगे कि नहीं। मेरा रेफरेंडम का फैसला है कि मैं तो IMF को फैसला नहीं मानता, मैं तो IMF को मानता ही नहीं। वो जिसने को पैसे दिया वो ले, अवाम फैसला, अगर अवाम ने ये फैसला किया ना कि हम IMF के पैसे नहीं देंगे। IMF के पैसे को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। नहीं, मैं तो नॉन मुस्लिम मुस्लिम सबको मानता हूँ। मैं मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम को रिस्पेक्ट दूंगा। अगर पाकिस्तान के अंदर है उससे भी ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इज्जत उनकी होगी। मैं कह रहा हूँ IMF ने पैसा किसको दिए हैं? अगर मेरा मैसेज मीडिया के तो लोगों तक जाएंगे, मेरे पास जो प्लानिंग है, जो फार्मूला है, जो पॉलिसी है, वो आम लोगों के लिए है। इंशाल्लाह ये भी हो सकता है, मुमकिन है, अगर मैं पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन जीतूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ही ना बनूँ, मैं उन बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा दोस्त हो, वो एक बड़े शायर पे अल्लाह के सामने लोग खड़ा कर दें, वो अल्लाह को कह देगा कि मेरा काम था इन लोगों को आपके सामने खड़ा करना, बाकी आपका काम इनको गुर्बत से मार दे या उनको तरक्की दें। हमारे पास हर सब कुछ है। अगर आप ये सारा फॉर्मूला, ये सारी टेक्निक जो आपने मुझे बताई है, ये लागू कर दे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या जो मुल्क हमसे इस वक्त पीछे है, हमें बुला नहीं रहे हैं, हमें आगे नहीं ला रहे हैं, या हमसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की हमसे नहीं बनती, क्या उनके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल सऊदीया नहीं चाहता हमारे साथ अभी कोई भी मुआहिदे, दुबई नहीं चाहता हमारे साथ अभी कोई भी मुआहिदे, तो क्या वो सब इन फार्मूले से ठीक हो जाएंगे? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ये कि हमारे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद हमारे पास ताकतवर फ़ौज है। अगर आपके पास मजबूत फ़ौज हो ना, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ किसी मुल्क के अंदर, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि दुनिया मेरे बगैर चलेगी नहीं इंशाल्लाह। पहले हम अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना, फिर बाद में हम दूसरों से गिला करें। अगर हम सिर्फ ज़मीनों के ऊपर काम करें, ये जो सड़क के ऊपर किनारे हैं ना, ये भी हम ना छोड़े, हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्रिया में गए, हम जो नेचुरल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम चिप्स लोग बेचते हैं, आलू कहाँ का है? पाकिस्तान का। लेने वाला कौन है? पाकिस्तानी। बनाने वाला कौन है? पाकिस्तानी। मशीन कहाँ से आता है? ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों बाहर से आए? मेरे मुल्क के लोग क्यों नहीं बना रहे? मेरे पास एक फार्मूला और भी है, शायद लोगों को बुरा लगे, जिनके पास ब्लैक मनी है। फार्मूले बहुत है आपके पास। ये पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों के पास ब्लैक मनी है, मैं उनको कभी नहीं पकड़ू। मैं मेरे हुकूमत से पहले जो भी हो ना, उनको माफ़ करूँ। मैं एक ऐलान करूँगा, बात सुने, मलक्कन डिवीजन जहाँ से मैं रहता हूँ, उसको मैं टैक्स फ्री बना दूंगा। टैक्स फ्री है भी। दुनिया के अंदर जिसके पास ब्लैक मनी है ना, वो मलक्कन डिवीजन के बैंकों में रखी, 5 साल तक वो ना उठाए, और उसके पैसों की पूरी जमानत मैं करूँगा। इतना पैसा आएगा ना कि मैं इतना इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दूँ, ये ज़मीनों के ऊपर खर्च करूँ, ये लोगों को दूँ, और पाकिस्तान से लोगों को बाहर भेजूँ सीखने के लिए, रिसर्च सेंटर्स बनाऊँ। मैं कह रहा हूँ इतना पैसा होगा ना, लोग बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। पैसा सोच बहुत पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि आप पाकिस्तान को इतना आगे ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, और ये मुमकिन है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितना ब्लैक मनी पाकिस्तानियों के साथ है, तभी होगा मुझे लगता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। आई एम स्पीचलेस। आपका फॉर्मूला है, ये क्या है? तो भाई लोग, पाकिस्तानियों को तो आप लोग को पता है कि देखिए, जैसे जितनी इनकी एजुकेशन उस हिसाब से ये लोग बातें करते हैं। मतलब एक जाहिल आ गया था जो बातें कर रहा था कि ये हम लोग हिला देंगे पूरा पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया पे एक टाइम पे ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का ही राज चलेगा। तो देखो, ये जो इनका रहता है ना, एक लाल टोपी, जैसा मैंने आपको कई वीडियो में बताया था, तो उनमें एक ये लोग जिहाद करने के लिए बताते थे कि नहीं, गजवा हिंद कर देंगे, ये कर देंगे, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के कदमों में ला देंगे। तो वो
तो पाकिस्तान की जो जिस हिसाब से उनका एजुकेशन रहता है उस हिसाब से लोग बातें करते हैं। तो देखो यार, इन लोग का एजुकेशन लेवल तो आप लोग को तो पता है, पूरा मदरसा छाप रहते हैं। और ये लोग मेन क्या बातें करते हैं, हाँ एक पॉइंट बताते रहते हैं कि नहीं हमारे पास इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म यार है, और हमारे पास कलमा है। तो यार तुम ही एक मुस्लिम कंट्री नहीं हो, तुमसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही मुसलमान भाई लोग रहते हैं। उसके अलावा इजराइल हो गया तुम्हारा, और सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, क्या उन लोग के पास कलमा नहीं है? क्या किसी के पास कलमा नहीं है? जो वो तुम लोग बस बताते रहो कलमा की ताकत। भाई कलमा हो तो हर एक मुसलमान के पास कलमा की ताकत रहेगी। ये चीज़ें नहीं रहे बताते हैं ये लोग, बस यही चीज़ बताते रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या बोलते रहते हैं कि नहीं पाकिस्तान की आर्मी एकदम बहुत ख़तरनाक है, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी है, इससे पावरफुल आर्मी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये भी एक जाहिलों वाली सोच है जो इनके बुक्स में पढ़ाया जाता है, वही ये लोग थिंकिंग करके बताते रहते हैं कि नहीं भाई ऐसा है कि पाकिस्तान ही की आर्मी बेस्ट है। क्या तुमको लग रहा है यूएस आर्मी, इंडियन आर्मी, क्या तुमको क्या हलवा लग रहा है क्या कि उन लोग के पास कोई ताकत नहीं है? तुम्हारी आर्मी ही ने तुम्हें बर्बाद करके रखा है भाई। तुम्हारे जो सबसे बड़े नेता है ना, जो क्या कहते हैं इमरान खान, उन्हीं को तुम्हारी आर्मी ने जेल में डाल के रखा है। तुम्हारे जो अभी रिटायर्ड हुए थे जनरल आर्मी साइड के, वो भी तो देश छोड़ के चले गए हैं ना, दूसरे देश में रह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हम लोग इतने क्राइम और करप्ट कर चुके हैं ना कि हम अपने इंडिया में मतलब अपने पाकिस्तान में पावर में नहीं रहेंगे तो हमको भी बाहर कर देंगे। तो पाकिस्तान में, और वो बोलता है कि नहीं पाकिस्तान में इतना ज़्यादा खेती होता है कि पूरी दुनिया का गुर्बत मिटा देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं बाबा। तुम समझो यार, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का आदमी हूँ, तुमको बता रहा हूँ सॉलिड सी बात कि पाकिस्तान का जितना तुम्हारा पूरा कंट्री का टेन्योर होगा ना, जो भी तुम फसल करोगे उतना हमारा एक स्टेट उत्पादन करके दे देता है। तो ये सारी चीज़ें मत बताओ, थोड़ा सा नॉलेज वॉलेज फैलाओ तो पता चलेगा तुम लोग की दुनिया में चल के आ रहा है। बस अपना वही गजवा हिंद और एकदम जिहाद और कलमा की ताकत, इसी में भिड़े पड़े हो। आईटी और डेवलपमेंट के बारे में बात करते ही नहीं है पाकिस्तानी, इसीलिए इनका पूरा कार्यक्रम हो जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।